कि साबिक फौजी सदर ने जायदाद नहीं बनाई थी। वाकई उनके पास नई गाड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं थे। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मार्शल लॉ नाफिज करने के मशवरे दिए गए। जनरल राहील शरीफ को मार्शल लॉ लगाने से किसने रोका था? सुहेल वड़ाइच के तहलका खेज इंकशाफात। सीनियर सहाफी और तजिया निगार सुहेल वड़ाइच मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लिए बगैर उनका माजी के फौजी सरबराहान और दीगर फौजी जनरलों से मवाजना करते हुए एक जबरदस्त तजिया पेश करने के साथ साथ तहलका खेज इंकशाफात भी सामने लाए हैं। वो अपने कॉलम में लिखते हैं कि इसके सब मिलने वाले कहते हैं कि वो माजी के सब लोगों से मुख्तलिफ है। अखबार नवीसों की इस तक बराह रास्त रसाई नहीं है, बलवास्ता तौर पर इसके मिलने वालों के तासुरात हम तक पहुँचते रहते हैं। अभी तक इसे बराह रास्त मिलने और सुनने का इत्तफाक नहीं हुआ है, मगर सहाफियाना तजस्सुस मजबूर करता है कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने, इस बात की खोज लगाएं कि उसके ख्यालात क्या हैं, वो कैसा पाकिस्तान चाहता है। जनरल बाजवा से तो शुरू में 2-3 मुलाकातों का मौका मिल गया था, चुनाचे मैंने बाजवा डॉक्टर आइन के उन्वान से मजमून लिख दिया था, जिस पर मुझे बाद में बिलावल भुट्टो ने बताया कि वो ये मजमून पढ़कर जनरल बाजवा के अज़ाइम जान गए थे और 2018 की इंतखाबी मुहिम इसी मजमून को सामने रख कर चलाते रहे थे। ये अलग बात है कि बाजवा डॉक्टर आइन के शाया होने के अगले रोज तो उस वक्त की मुक्तदरा बड़ी खुश हुई, लेकिन 2-3 रोज बाद से ऐसी नाराज हुई कि जनरल बाजवा के बाकी 5.5 साल उनसे एक भी मुलाकात मुमकिन न हो सकी। एक इंतहाई अहम जरिए ने जनरल मुशर्रफ और इसका तकाबुल करते हुए बताया कि जिस दिन जनरल मुशर्रफ को फौज का सरबराह मुकर्रर किया गया, वो इंतहाई मशकूर और ममनून थे और बार बार वजीर आजम से पूछते थे कि मुझे कोई हुक्म दे। वजीर आजम ने उन्हें कहा कि सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि आप ओपोजिशन से ना मिले, क्योंकि जब फौजी सरबराह ओपोजिशन से मिलता है तो हुकूमत गैर मुस्तहकम होना शुरू हो जाती है। जनरल मुशर्रफ ने सर झुकाकर वादा किया कि वो ओपोजिशन से बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मगर एक ही माह बाद खबर मिली कि वो पहले हामिद नासिर चट्ठा से मिले और फिर उन्होंने खुफिया तौर पर सियासी ओपोजिशन से मिलना शुरू कर दिया। इसी जरिए ने बताया कि ये इसलिए मुख्तलिफ है कि जब सदर अलवी इसकी तकर्री के लिए इमरान खान के पास लाहौर आए तो सदर अलवी ने इसे फोन किया और इत्तला दी कि इमरान खान ने आपकी तकर्री पर इत्तफाक किया है, फिर इसे मुबारकबाद दी और साथ ही कहा कि ये लें, इमरान खान से बात कर लें। इसने फौरन कहा कि आप तो सदर पाकिस्तान हैं, आपसे बात हो सकती है, मैं किसी सियासतदान से बात नहीं करूंगा, मेरा मनसब इस बात की इजाजत नहीं देता। इस जरिए ने बताया कि इस मिसाल से दोनों जर्नलों में फर्क वाज़ेह हो जाता है। एक और अहम जरिए ने बताया कि वो जाती तशहीर से गुरेज़ा है, कोई इसके साथ अपनी तस्वीर लगा दे तो उसे बुरा लगता है। इसने अपने रिश्तेदारों को भी फ्री हैंड नहीं दिया, बल्कि उन्हें भी कहता है कि कोई मुतालबा न करना। इसे अपने पुराने और जाती दोस्तों की महफिल पसंद है, मशवरे भी उन्हीं से करता है। अहम जरिए ने जनरल राहील शरीफ और इसका तकाबुल करते हुए बताया कि दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। जनरल राहील शरीफ को जनरल बाजवा दर्शनी जर्नल कहते थे, जबकि उस अहम जरिए ने इन्हें भोले बादशाह करार दिया जो बगैर कोई जंग लड़े फील्ड मार्शल बनने के मुतमन्नी थे। उस दर्शनी जनरल एक बार तरंग में आकर मार्शल लॉ नाफिज करने का फैसला कर लिया। 111 ब्रिगेड को मार्चिंग ऑर्डर भी दे दिए। अभी तक 3 मुख्तलिफ जराए उस आज तक खुफिया रहने वाली खबर की तस्दीक कर चुके हैं। ये खबर सुनते ही 3 हाजिर सर्विस मेजर जनरल्स भोले बादशाह के पास पहुंचे और उसे मिन्नत समाजत और दलाइल से कायल करके उठे और कहा कि आप ये ऑर्डर वापस लें, जिस पर उन्होंने ये हुक्म वापस ले लिया। मुझे उस मेजर जनरल से मिलने का भी इत्तफाक हुआ जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बन गए थे और उन 3 मेजर जनरलों में शामिल थे जिन्होंने जनरल राहील शरीफ को मार्शल लॉ लगाने से रोका था। एक जरिए ने बताया कि दूसरी तरफ आज वाले का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। कई बार ऐसा हुआ है कि इसके मुशीरों ने उसे कहा कि अब बहरान का उसके सिवा कोई हल नहीं, कि या तो पीसीओ लगाया जाए या फिर मार्शल लॉ नाफिज किया जाए, मगर इसने हर बार कहा है कि दिस इज नॉट एन ऑप्शन, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। इसके मुलाकाती बताते हैं कि आज वाला डोरजी नहीं है, वो जो कहता है वही करता है, जबकि जनरल बाजवा कहते कुछ थे और करते कुछ थे। एक जरिए ने मुझे बताया था कि 2018 के इलेक्शन से पहले जनरल बाजवा तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने के पूरे प्लान पर अमल पैरा थे और दूसरी तरफ इलेक्शन से चंद दिन पहले शहबाज शरीफ से उनकी मुमकिना काबीना के नामों पर बहस कर रहे थे। यहाँ तक कहा गया कि डार साहब को काबीना में शामिल करेंगे तो इसके क्या नताइज होंगे। जनरल बाजवा के इरादे और थे और वो कह कुछ और रहे थे। सियासी जरा ये भी कहते हैं कि सियासी लीडर जनरल बाजवा से मुलाकात करते थे, भली भली मुलाकात होती थी, मीठी मीठी बातें होती थी और वो सियासतदान दूसरे दिन घर पहुँचता था तो गिरफ्तार हो जाता था। इसहाक डार ने मुझे लंदन में बताया था कि नवाज शरीफ की हुकूमत रुखसत करने के बाद भी जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद तादेर उनसे राब्ते में रहे और वादे करते रहे कि उनके खिलाफ मुकदमात खत्म हो जाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर वक्त उनके खिलाफ बातें करते थे। ये भी बताया जाता है कि वो साफ शफाफ और दयानतदार हैं, वो जनरल कियानी की तरह नहीं जिनके भाइयों पर दौलत समेटने के इल्जामात लगे थे। ये भी कहा जा रहा है कि उनका फोकस मईशत को राह पर लाना है और वो समझते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाने की गलती से ही मईशत का सवाल शुरू हुआ। आखिर में माजी के तजर्बों की रोशनी में
नाक़िदाना तबसरा भी जरूरी है। दयानतदारी के हवाले से जनरल याहिया खान की ये मिसाल दी जाती है कि उनके पास नई गाड़ी खरीदने के पैसे तक नहीं थे, उन्होंने कोई जायदाद नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने हिर्सो इक़्तिदार में मुल्क को दो लख्त होने दिया। हम उनकी ईमानदारी को देखें या उनके नाक़िस फैसलों को, मेरा ख्याल है कि हमें उस वक्त भी फैसले ही देखने चाहिए थे और आज वाले के भी फैसले ही तारीख में उसका मकाम मुतय्यन करेंगे। जाती तौर पर मेरी शुरू से राय है कि जमहूरी और आईनी एतबार से फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, मगर जनरल कियानी हो या जनरल बाजवा या फिर जनरल राहील शरीफ, सारी ही पसे पर्दा साजिशों में मुलव्वस रहे। हमीद गुलों, पाशों और जहीरुल इस्लामों से सब कुछ कौन करवाता रहा? फैज हमीद का निशाना कौन कौन बना? आज PTI और इसके सरबराह ताब का शिकार हैं। तारीख इमरान खान से तो उनकी गलतियों का हिसाब ले रही है और लेती रहेगी, लेकिन याद रखें कि इसे भी तारीख में अपनी गलतियों पर जवाब देना होगा, और वो लाख मुख्तलिफ सही, वो डिसिप्लिन का 100% पाबंद सही, उसकी दयानत मुस्तनद सही, वो माशाअल्लाह का मुखालिफ सही, वो पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करने का मुतमन्नी सही। लेकिन असल इम्तिहान तो ये है कि जब वो जाएगा तो पाकिस्तान कल से ज्यादा मुत्तहिद होगा या तकसीम शुदा? क्या जब वो रुखसत होगा तो पाकिस्तानी मईशत मजबूत होगी या पहले से खराब? और सबसे आखिरी बात, क्या उसके मुखालिफ भी उसकी खिदमत का एतराफ करेंगे या नहीं?